हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। d2y बटा dx का वर्ग बराबर x की घातांक 7। तो यहाँ पर हमें एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण दिया है जिसे हमें हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यह रूपरेखा बनाएंगे कि प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा या फिर प्रश्न को हल करने के लिए हमें किन सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो सूत्र लगाएंगे वह सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्स की घात एन का समाकलन हमें याद करना पड़ेगा। इसके लिए ये होता है एक्स की घात एन प्लस एक बटा एन प्लस एक और प्लस सी होगा जहां एन का मान -1 के बराबर नहीं होगा। आइए अब हम अवकल समीकरण को लिखते हैं। तो हमें जो अवकल समीकरण दिया है वो है d2y बटा dx का वर्ग बराबर x की घातांक 7। इसे हल करने के लिए हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का हम यहाँ पर समाकलन कर देते हैं। तो ये होगा समाकलन, और हमें पता है d2y बटा dx स्क्वायर किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है d बटा dx, और उसके बाद लिख सकते हो आप इसको dy बटा dx, और यहाँ आ जाएगा dx। यहाँ भी समाकलन करेंगे हम। तो x की घातांक 7 और इसका भी समाकलन हम कर देंगे। अब यहाँ पर d बटा dx ये हट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा dy बटा dx, और x की घातांक 7 का समाकलन होगा x की घातांक 8, और बटे में भी आ जाएगा 8, और अचर c1 यहाँ पर हम लगा लेंगे। अब यहाँ से हम dx को इधर लेके आ सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे dy बराबर x की घातांक 8 बटा 8, और यहाँ होगा dx प्लस यहाँ भी हो जाएगा c1 dx। अब हम इसका पुनः समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पुनः समाकलन करने पर हम इसका पुनः समाकलन यहाँ कर रहे हैं। तो ये होगा समाकलन dy, यहाँ होगा समाकलन x की घातांक 8 बटा 8 dx प्लस समाकलन c1 dx। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसका समाकलन हो जाएगा y, यहाँ पर होगा 1 बटा 8 गुणा इसका समाकलन होगा x की घात 9 बटा 9 हो जाएगा, प्लस इसका समाकलन होगा c1x, और प्लस अचर c2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमारा उत्तर आ चुका है y बराबर x की घातांक 9, ये हो जाएगा 8 का बड़ा 9 बार बोलेंगे तो 72, फिर होगा c1x प्लस c2। ये हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।